दोस्तों, मनजीत सिंह नौटियाल, चंद्रशेखर आजाद रावण, आरएस परवीन और आकाश आनंद, चारों में घमासान युद्ध है। आपको बड़ी खबर आज हम बताएंगे। चारों बहुजन समाज के वो नेता हैं जो अगर चुनाव जीत जाते हैं तो बहुजन समाज का उद्धार कर सकते हैं। आपको बताएंगे आरएस परवीन ने कल बीएसपी से इस्तीफा दे दिया है। बीएसपी को बड़ा झटका लगा है और चंद्रशेखर आजाद रावण दूसरी पार्टी बना करके चुनाव लड़ रहे हैं। इससे बीएसपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बीएसपी भले माने या ना माने, लेकिन वहीं पर आपको बड़ी खबर बताऊंगा कि मनजीत सिंह नौटियाल भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने भी बहुजन समाज पार्टी का साथ देने का वादा किया है, लेकिन देखते हैं कहां तक साथ देते हैं। आज इन्होंने एक बड़ा ट्वीट किया है जिससे सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको बता दें, आज जिस तरह से बीएसपी की कैडर मीटिंग हुई है, एक रैली निकली है सड़क पर, लेकिन अगर टीवी अखबार दिखाता तो ये देश की बड़ी न्यूज़ बन जाती। लेकिन टीवी अखबार ये खबर दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये खबर खासकर बहुजन समाज और दलित समाज की है। इसलिए बड़ी खबर आपको बताऊंगा कि आज जिस तरह से वेद प्रकाश ने निशाना साधा चंद्रशेखर आजाद रावण पर कि बीएसपी के एक छोटे से प्रत्याशी से नहीं जीत सकते चंद्रशेखर आजाद रावण। सोचिए, चंद्रशेखर रावण की क्या है हैसियत, ये याद दिला दी है वेद प्रकाश ने। तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे, कि खबर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पेशवी ब्लॉग। आज की तमाम वो बड़ी खबर जो लगातार वायरल है और उन खबरों पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम तो नहीं लिया आकाश आनंद ने, लेकिन निशाना सीधा थाना है। आपको बता दें, भीम आर्मी के चाहने वालों ने आज जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में बोलना शुरू कर दिया है, कहीं ना कहीं ये आने वाले समय की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। आरएस परवीन साहब को जिस तरह से बहन जी ने पार्टी से निकाला है, और निकाला क्या, उससे पहले आरएस परवीन ने इस्तीफा दे दिया पार्टी से, लेकिन ये होना ही था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि खिलाड़ी खिलाड़ी होता है और कप्तान कप्तान होता है। भले ही कप्तान फील्ड में ना उतरे तो इसका मतलब ये नहीं कि कप्तान कप्तानी पारी नहीं जानता है। आरएस परवीन साहब को बहन जी ने मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार घोषित कर दिया था तेलंगाना में, और आपको बता दें पूरा कार्यभार संभालने को कह दिया था। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कुछ काम करें तो बहन जी से परमिशन भी ना ले, पूछे भी ना। वही हाल हुआ, आरएस परवीन ने संविधान विरोधी केसीआर से गठबंधन कर लिया था, और बहन जी को ये बात शायद मालूम नहीं था। लेकिन जब पता चला तो बहन जी ने कुछ डांट फटकार लगाई। इसकी वजह से आरएस परवीन ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, पार्टी का सम्मान और मेरा भी कुछ सम्मान है, इसीलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन आज जिस तरह से मनजीत सिंह नौटियाल और आकाश आनंद ने निशाना साधते हुए चंद्रशेखर रावण को भी नहीं छोड़ा, वो आपको सुनना चाहिए। बड़ी खबर है, आपको बताएंगे कि खबर आपको सुनाएंगे। मनजीत सिंह नौटियाल ने ट्विटर अकाउंट पर अपने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा कि आरएस परवीन का फैसला गलत है। बहुजन मूवमेंट में संविधान विरोधियों पर बहुत ध्यान देना होता है। चूक हुई तो मिशन को बड़ा नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। जो संविधान बदलने की बात करते हैं उनसे कैसे गठबंधन। परंतु हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी नेता आदरणीय मायावती जी राजनीति की किंग हैं। उनके फैसले से देश की राजनीति में समीकरण बदल जाते हैं। मगर बहन जी शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, वंचित के हित का समीकरण बनाती हैं। बाकी किसी के बहकावे में आकर उछल कूद करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सोचिए, बहन जी की तारीफ करते हुए आरएस परवीन साहब को भी नसीहत दे डाली है मनजीत सिंह नौटियाल। मनजीत सिंह नौटियाल को सुनने में आया है कि बहराइच के लोकसभा सीट से चुनाव बीएसपी से लड़ने वाले हैं, यदि इन्हें सीट मिल जाता है तो। मैंने इंटरव्यू में इनसे जब पूछा कि आपको क्या बहराइच से लोकसभा का सीट का टिकट मिलेगा या नहीं, तो उन्होंने कहा कि यदि बहन जी निर्देश देंगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, वरना बीएसपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीएसपी का सपोर्ट करते रहेंगे। जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी आदेश देंगी, जो भी कार्य होगा उसको मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मानवर काशीराम साहब की बनाई हुई पार्टी को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। सोचिए, ऐसे होते हैं बहुजन मिशनरी।
उन्होंने कहा कि मुझे कोई पद की लालसा नहीं है। यदि बहन जी कहती हैं कि आप सांसदी लड़िए, आप विधायकी लड़िए, आप इस कार्य को संभालिए, आप इस पद को संभालिए, तो मैं उस कार्य को करता रहूँगा। तमाम बड़ी खबर है जो लगातार वायरल है, उन सभी खबरों पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। और आपको बताते हैं आखिर वेद प्रकाश ने क्या ट्वीट करके लिखा है। वेद प्रकाश बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मैं फिर कह रहा हूं। उन्होंने लिखा कि गोरखपुर विधानसभा चुनाव से रावण को 7640 वोट मिले थे, वहीं बसपा के ख्वाजा शमसुद्दीन को रावण से ज़्यादा 7940 वोट मिले थे। मतलब बसपा का साधारण कार्यकर्ता भी रावण से ज़्यादा वोट लाता है, लेकिन गोदी मीडिया रावण को बहन जी के बराबर खड़ा करने का प्रयास कर रही हैं और वो भी खुद को बहन जी से ऊपर समझ रहा है। सोचिए, वेद प्रकाश ने निशाना साधा चंद्रशेखर आजाद रावण पर। उन्होंने कहा कि यदि आप मिशन चलाते हैं तो मैं आपको गले लगाने की बात करूंगा। यदि आप बहुजन समाज में दरार डाल रहे हैं और मीडिया आपको बहन जी से ऊपर समझ रही है और आप अपने आप को बहन जी से ऊपर मानने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो शायद ये आप गलत कर रहे हैं। सोचिए, तमाम बड़ी खबर है जो लोग जानते हैं हकीकत, जो सच्चाई समझते हैं, वो दरअसल अपने तमाम युवाओं को रोकने की कोशिश करते जरूर हैं। आपको बड़ी खबर बताएंगे जो आकाश आनंद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके लिखा। चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना सीधा साधा है। आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ साथ ही उन्होंने आरएस परवीन साहब पर भी निशाना साधा, क्योंकि आरएस परवीन साहब को पता ही है कि केसीआर से गठबंधन कर लिए थे के चंद्रशेखर राव से, क्योंकि के चंद्रशेखर राव कुछ दिन पहले संविधान विरोधी भाषण भी दे दिए थे और उनसे गठबंधन करके मात्र 2 सीट पर सहमति दिखा दी थी कि मैं पूरे तेलंगाना में आपका समर्थन करूंगा, सिर्फ हमें 2 सीट आप दे दीजिए। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते, 4 सीट पर मामला हुआ था, लेकिन 2 सीट केसीआर ने तेलंगाना में आरएस परवीन को दिया था। सोचिए, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, उसको सिर्फ और सिर्फ 2 सीट, लेकिन बहन जी से कुछ बातचीत नहीं किए। इसका नतीजा ये हुआ कि आरएस परवीन साहब खुद अपने आप इस्तीफा दे दिए। आपको बताते हैं आकाश आनंद ने क्या ट्वीट करके लिखा। मीडिया में आया आरएस परवीन के बयान को सुनकर काफ़ी दुख हुआ हूँ। बीएसपी का कैडर और सभी पदाधिकारी भलीभांति जानते हैं कि गठबंधन का फैसला हो या उम्मीदवार, सभी फैसले की सूचना बहन जी खुद मीडिया को देती हैं। लेकिन तेलंगाना के मामले में जिस तरह से परवीन जी ने अपरिपक्वता का परिचय दिया है, वो पार्टी की नीतियों और कार्यशैली के खिलाफ है। संविधान बदलने की बात करने वाली पार्टी से बीएसपी का गठबंधन बाबा साहेब के मिशन के खिलाफ है। भाजपा के दबाव में गठबंधन तोड़ना तो दूर, बीएसपी के लोग ऐसे लोगों से बातचीत भी करना पसंद नहीं करते हैं। परवीर जी और यूपी के एक युवा साथी भी दलित राजनीति के विरोधियों की साजिश का शिकार हो गए हैं और संविधान विरोधियों के झांसे में आ गए हैं। लेकिन बीएसपी के लोग बहुत समझदार हैं, वो इन संविधान विरोधी लोगों की साजिशों को अच्छे से समझते हैं और कभी भी इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। सोचिए, निशाना सीधा साधा है चंद्रशेखर आजाद रावण पर। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने एक सीट पर पूरे बहुजन समाज को वोट ट्रांसफर करने की बात कर डाली थी अखिलेश यादव से, उसी तरह से केसीआर से आरएस परवीन साहब ने 2 सीट पर पूरे बीएसपी का वोट ट्रांसफर कराने की बात कर डाली थी। तो दोनों का मतलब आकाश आनंद ने बता दिया। आपकी राय प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ, सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।